फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम के अंदर जो डेसिमल्स होते हैं, किस टाइप के डेसिमल्स हमारे पास होते हैं, डेसिमल एक्सपेंसेस किस टाइप का होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है और डेसिमल कैसे ऑब्टेन करते हैं वो भी निकालना है। तो फर्स्ट ये ध्यान रहे कि जो डेसिमल हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस टाइप से हम तीन टाइप के डेसिमल्स को यहाँ पर शो करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है कि जब आप किसी नंबर को डेसिमल के एक फिक्स्ड प्लेस तक, मतलब जिसका प्लेस आपको फिक्स हो कि डेसिमल की वो 3 प्लेस तक आ रहा है, 2 प्लेस तक आ रहा है, 5 प्लेस तक आ रहा है, मतलब अगर उसका प्लेसेस फिक्स है, डेसिमल जो हमारे पास होता है उसको प्लेस क्या आ रहा हो, फिक्स आ रहा हो, तब हम ये बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो कर रहा है। और अगर आपका डेसिमल का प्लेस फिक्स नहीं आ रहा है, आप डिवाइड करते जा रहे हैं, पीछे नंबर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं हो पा रहा है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाता है। और एक वो होता है जब आप डिवाइड करते जा रहे हैं, डेसिमल में आपका आंसर आया पर वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने एक बार डिवाइड किया 2.19 आया, अगली बार वापस 19 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 19 आ गया, मतलब हर बार मेरे पास क्या हो रहा है, वैल्यू सेम आती जा रही है। तो ऐसे कौन बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा हो जाएगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस टाइप से जो हमारे पास है हम डेसिमल्स को एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड से व्हाट काइंड, मतलब किस टाइप का डेसिमल है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस इच हैज। जो हम यहाँ पे ऑप्शन सॉल्व करने वाले हैं उनका डेसिमल एक्सपेंसेस जो दिया है वो किस टाइप का है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर आ रहा है, ये हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ 36/100। अगर ऐसा हमारे पास है तो आप यहाँ पर या तो इसको डिवाइड करें, पर जब भी आप ये ध्यान रखें जब भी जीरो आता है, जीरो मतलब जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10 हो गया, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखें कि यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं आपके पास, 2 जीरो, तो आप 2 प्लेस छोड़े, 1 प्लेस 2 प्लेस, ये 2 प्लेस हमने छोड़ दिया और उसके बाद डेसिमल लगा के हमने जीरो लगा दिया, तो ये आपका डिवाइड हो गया। तो डायरेक्टली ये काय में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया, हमको डिवाइड नहीं करना पड़ा। डिवाइड अपन तब करेंगे जब जीरो के अदर हमारे पास कुछ नंबर आता है, तब अपन ये बात सोचेंगे कि डिवाइड करना है। तो अभी हमारे पास डायरेक्टली अपन क्या लगा दिया, 0.36 लिख दिया, क्योंकि आपके पास 2 जीरो है तो आपने 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया और ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और ये किस टाइप का डेसिमल है, आप देखो यहाँ पर डेसिमल का प्लेस फिक्स है, इसके पीछे कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होगा ये डेसिमल हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अगर डेसिमल का प्लेस हमारे पास फिक्स आ रहा है तो किस टाइप का हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 1/11। अब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, हमारे पास नीचे 100 आ रहा था तो हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा था कि 0 अगर आता है तो डिवाइड की जरूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे तो हमारे पास 0 नहीं है, 11 है, तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आपने 1 को डिवाइड कर दिया 11 से, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो आपने 1 को डिवाइड किया 11 से। अब पहले भी हमारे पास 11 टेबल में 1 आता है क्या, नहीं, डिवाइड नहीं होता, उसको आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे 0, पीछे अब कोई नंबर नहीं है तो आपने क्या लगा दिया, डेसिमल, और यहाँ पे हमारे पास हमने इसका एक 0 लगा दिया। फिर भी क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा तो उसका एक 0 और लगाएंगे, तो एक 0 अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगेगा, एक 0 लगेगा, ध्यान रहे। अब 11 की टेबल से हमने डिवाइड किया, 11 9 जा 99, ठीक, आपके पास कितना बचा यहाँ पर 1,
ये 1 आपने बचाया। अब वापस हम अगर देखें तो डिवाइड हो गया क्या? नहीं होगा, डेसिमल हम लगा चुके हैं, तब डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 0। पर क्या 11 टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, तो एक 0 और लगेगा, और जब एक 0 और लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे एक 0 और लगाया था, तो एक 0 हमको यहाँ भी लगाना पड़ा था, तो आप यहाँ पे भी लगाएंगे, और यहाँ पे एक 0 और आपने बढ़ा दिया, तो वापस हमारे पास कितना आएगा? 11 9 जा 99, फिर वापस कितना आ गया? 1। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है? ये चलते ही जा रहा है। अब बार बार 1 आएगा, बार बार आप 99 लिखोगे, बार बार यहाँ पे 0909 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास 09 क्या हो रहा है? रिपीटेड होता जा रहा है, ये एंड नहीं हुआ, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचता ही जाएगा, हर बार रिमाइंडर आ रहा है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है, इसलिए हम हर बार क्या करेंगे? यही आपका आंसर आता जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे या ऐसे आपका आंसर आता जाएगा। तो इस टाइप से अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आपका 09 फिर 09 फिर 09, मतलब ये नंबर क्या हो गया? आपके पास रिपीट हो गया, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर है, हम लिख सकते हैं 0.09 फिर 09 सो ऑन। तो इसको आप 0.09 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होता है कि वो रिपीटेड है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बार किस पे लगाया है? 09 पर। तो 09 हमारे पास जो है पूरा रिपीट होता जा रहा है, इसलिए 09 हमारे पास बार में आ जाएगा, और इसको बोलेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो किस टाइप का डेसिमल हमारे पास हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका डेसिमल का प्लेस फिक्स नहीं आ रहा है। रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास 09090909 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अपन रिपीटिंग डेसिमल का नाम दे रहे हैं, और डेसिमल फिक्स प्लेस पर नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगला ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3, फॉर इंटीजर्स 1/8। ये आपको दिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? जो मिक्स्ड फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है, उस मिक्स्ड फॉर्म को आप फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई होगा कितने में? 4 में। 8 4 जा 32, और प्लस होगा 1/8 एज इट इज। अब हमारे पास जो है 32 में आपने 1 ऐड कर दिया, 33/8। तो ये हमारे पास हो गया मिक्स्ड फॉर्म से, हमने उसको फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। तो पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। चेंज करने के लिए ध्यान रखना, पहले इन दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने पर मैंने यहाँ पे 32 लिखा है। जो आंसर आया उसमें ऊपर वाले नंबर को क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे 1 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो इस टाइप से आपका जो है 33 ऑप्शन आंसर आया, और 33/8 हमने इसको लिखा। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शंस में चेंज हो गया। अब जैसे फ्रैक्शन में चेंज हुआ तो यहाँ पे नीचे क्या 0 आ रहा है? हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 33 को डिवाइड कर दिया 8 से। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 33 तो आता नहीं है, तो 32 तक हम बोल सकते हैं 8 4 जा 32। हमने यहाँ पे माइनस किया, कितना बचा यहाँ पे? 1। तो अब हमारे पास जो है पीछे कोई नंबर है क्या? नहीं है। अब पीछे नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नंबर नोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल लगाया तो उसका आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0। अब वापस 8 बन जा 8, कितना बचा हमारे पास यहाँ पर? 2। हम डेसिमल लगा चुके हैं, इससे हमारे पास वापस हम 0 लगा सकते हैं कि पीछे कोई नंबर नहीं है हमारे पास। अब 8 की टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है। तो 8 की टेबल में 16 आता है। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो ये हमने 16 लिख दिया। बचा कितना हमारे पास? 4। अब वापस हमारे पास नंबर दिए तो हमने क्या लगा दिया? 0। अब 8 की टेबल में 40 आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो अब रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब रिमाइंडर 0 है। अब 0 है इसका मतलब ये कंप्लीट हमारे पास डेसिमल आ रहा है। तो आपका आंसर हो रहा है यहाँ पर
4.125। डेसिमल का प्लेस फिक्स है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पर 0, वो रिमाइंडर 0 है और डेसिमल का प्लेस फिक्स है, तो हम जानते हैं किस टाइप का डेसिमल हमारे पास होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान रहे पहले आपको जो भी मिक्स्ड फॉर्म होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसी के बाद आप उसको डिवाइड करके लिखें। तो जैसा अभी हमने 2 या 3 ऑप्शंस अपने देख लिए हैं, अब इन ऑप्शंस को जैसा आप समझे हैं उसी बेस पर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ। जैसे पहला 4th ऑप्शन मैंने दिया 3/13, 5th ऑप्शन दिया 2/11 और 6th ऑप्शन हमारे पास है 329/400। तो जैसा भी आपने लास्ट 3 ऑप्शंस देखे थे उसी पैटर्न पर आपको ये 3 नए ऑप्शंस और सॉल्व करना है। तो ये आप सेल्फ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डू सेल्फ। आप इसको सॉल्व करें और जो आपके आंसर आते हैं वो आप आंसर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, यू नाउ दैट 1/7 इज इक्वल 0.142857 बार। इसका मतलब ये हमारे पास रिपीटेड डेसिमल हमारे पास है, ठीक। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? क्या ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं इनका आप डेसिमल एक्सपेंसेस बता सकते हैं? विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको इन सब का डेसिमल एक्सपेंसेस आपको बताना है, ठीक है, कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ये वैल्यू उसने खुद ने दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू। तो आप सबसे पहले देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है। तो सॉल्यूशंस हमारे पास जो है आपको 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू 0.14287 ये दिया हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपको अगला वैल्यू किसका निकालना है 2/7 का निकालना है। तो आप देखो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 2 × 1/7 हमने इसको लिख दिया। आपने जैसे ही इसको लिखा तो अब हमारे पास क्या होगा 2 एज इट इज ऐसा कैसे 1/7 का वैल्यू हम जानते हैं ये है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 0.14287 बार, और इसमें आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। तो कर देते 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे। सबसे पहले 2 7 जा 14 बैलेंस 1, 2 5 जा 10 बैलेंस का 1 11 वापस बैलेंस 1, 2 8 जा 16 और बैलेंस का 1 17 वापस 1 बैलेंस, 2 2 जा 4 और 1 बैलेंस का 5, फिर 2 4 जा 8 और 2 2 1 जा 2, फिर हमारे पास डेसिमल और ये 0। तो ये हमारे पास जो है इसके ऊपर आपने क्या कर दिया बार लगा दिया, ये रिपीटेड हमारे पास हो गया। तो आपने क्या किया सिर्फ 2/7 को आपने 2 × 1/7 लिखा और 1/7 का वैल्यू हम जानते हैं इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक और देखते हैं, जैसे आपके पास दिया यहाँ पर अगला वैल्यू 3/7, तो आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू हम जानते हैं ये रही, तो 1/7 की जगह आपने लिख दिया 0.14287 और इसके ऊपर बार लगा दिया। तो अब वापस क्या करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का पहले हमने किसका मल्टीप्लाई किया था 2 का, अब किसका कर रहे हैं अपन 3 का, फिर ऐसे हमारे पास अगले ऑप्शन में किसका आ जाएगा 4 का, फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, फिर किसका करेंगे 6 का। तो ऐसे ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएगा। और इसमें हम बिना डिवाइड किए बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज किए हम इनका डेसिमल ऑब्टेन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21 का 1 बैलेंस इनका आ गया 2, 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15 और 2 बैलेंस का 17 बैलेंस वापस आया हमारे पास 1, 3 8 जा 24 और बैलेंस का 1 25
बैलेंस हमारे पास आया 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 बैलेंस का ऐड कर दो 8, फिर 3 4 जा 12, 12 का 2 बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 1, फिर 3 1 जा 3 और 1 बैलेंस 4, डेसिमल और 0, फिर 0 में जब 3 का मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, तो ये 0 और ये इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। तो ये हमारे पास है। अब बाकी बचे जो ऑप्शंस हमारे पास है 4/7, 5/7, 6/7, ये आपको एज इट इज इसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है। सिर्फ क्या करना है, जो 1/7 का वैल्यू है उसमें आपको एक बार 4 का, एक बार 5 का और एक बार 6 का मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर आपको ऑब्टेन करना है।